दोस्तों आज की स्टोरी है जब शकुनी मामा और दुर्योधन ने पांडवों को लाछा ग्रह में जला के मार डाला तो बलराम कहते हैं कन्हैया तुम्हें पांडवों के मरने का कोई दुख नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शकुनी मामा रोने का नाटक करते हुए अरे जीजाश्री हम तो लुट गए रे अरे जीजाश्री अरे गांधारी बहन अरे हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया रे। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया जीजाश्री। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरा दुर्योधन कुशल तो है, मेरे दूसरे पुत्रों को कुछ तो नहीं हुआ। बोलो 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 शकुनी बोलो। शकुनी कहता है अरे नहीं जीजाश्री भगवान ना करे मेरे भांजे के कुछ हो। धृतराष्ट्र कहते हैं तो फिर हस्तिनापुर का कौन सा दीपक बुझ गया शकुनी। शकुनी कहता है हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर जीजाश्री युधिष्ठिर। गांधारी रोते हुए नहीं। धृतराष्ट्र कहते हस्तिनापुर का युधिष्ठिर। गांधारी कहती क्या कहते हो शकुनी भैया, युधिष्ठिर मेरा प्यारा युधिष्ठिर चला गया। कैसे हुई यह दुर्घटना, कैसे हुई। शकुनी कहता है हमारा दुर्भाग्य गांधारी हमारा दुर्भाग्य। गांधारी कहती है इस घाव को कुंती बहन कैसे सहन करेंगी। इसे सुनकर उनकी दशा क्या हुई होगी। शकुनी कहता अरे वो भी उन्हीं के साथ ऊपर। गांधारी कहती है अर्थात। शकुनी कहता है अर्थात वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ स्वर्गलोक चली गई रे। गांधारी कहते नहीं महाराज नहीं। शकुनी कहता है स्वर्गलोक को चली गई रे। धृतराष्ट्र कहते हैं क्या कह रहे हो शकुनी, कुंती अपने पुत्रों के साथ स्वर्गलोक चली गई अर्थात सारे एक साथ चले गए। शकुनी कहता है यही तो दुर्भाग्य है जीजाश्री यही तो दुर्भाग्य है। गांधारी कहती है भैया इस तरह टुकड़े टुकड़े सूचना मत दो, भगवान के लिए एक बार सब कुछ बता दो। कुंती बहन और उनके 5 पुत्र काल के गाल में एक साथ चले गए, एक साथ ही चले गए। परंतु यह दुर्घटना हुई कैसे। शकुनी कहता अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक कि जीवा से एक साथ कैसे निकल सकता है। कैसे कुंती और उसके 5 पुत्र एक साथ अग्नि में जले होंगे। गांधारी कहती है अग्नि में जल गए वो। कैसे कैसे चारों तरफ वो जलती दीवारों के साथ टकरा कर हाहाकार करते रहे होंगे जीजाश्री। अरे अरे जीजाश्री जब इस भयानक दृश्य की कल्पना करता हूँ तो मेरा हृदय कांप उठता है। हाँ जीजाश्री और न जाने कैसे उस भवन को आग लग गई जीजाश्री आग। और ऐसी आग जिसको चारों ओर से बेचारों को घेर लिया होगा जीजाश्री। जीजाश्री हमारे सैनिकों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। हाँ नगर के सारे लोग बर्तनों में पानी भर भर कर लेकर आए जीजाश्री भर भर के लेकर आए। हाँ मगर आग इतनी प्रचंड थी कि वो कुछ ना कर सके। हाँ और अंत में बची वहाँ केवल राख। हाँ जीजाश्री राख। और उस राख में बचे जले हुए 600। हाँ 6 कंकाल। कुंती और उसके 5 पुत्रों के 6 कंकाल जीजाश्री। कुछ नहीं बचा जीजाश्री कुछ नहीं बचा।
अक्रूर जी कहते हैं प्रभु प्रभु बड़ा दुखद समाचार है, प्रभु बड़ा दुखद समाचार है। बलराम कहते हैं क्या हुआ अक्रूर जी, किसका समाचार है, कैसा समाचार है? अक्रूर जी कहते हैं पांडवों का। बलराम कहते हैं क्या हुआ पांडवों को? अक्रूर जी कहते हैं पांचों पांडव अपने माता के साथ वाराणसी तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। बलराम कहते हाँ तो? अक्रूर कहते अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है, वहां के राजभवन में जहां वह ठहरे हुए थे उस भवन में अचानक आग लग गई प्रभु, आग लग गई। बलराम कहते आग लग गई? अक्रूर जी कहते हैं हाँ प्रभु आग लग गई, पांचों भाई अपनी माता के साथ। बलराम कहते हैं जल गए क्या? अक्रूर जी कहते हैं हाँ प्रभु जल गए, महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया। बलराम कहते हैं कुछ सुना कन्हैया तुमने? कृष्ण कहते हाँ दाऊ भैया सुन लिया, ये समाचार यदि सत्य है तो अत्यंत दुखदाई है। अक्रूर जी कहते हैं मेरे विश्वसनीय गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र और राज्य परिवार के अन्य सदस्य उनका श्राद्ध करने के लिए यमुना तट पर जाने वाले हैं प्रभु। इस समय मैं इसलिए सूचना लेकर आया था कि आपको अपनी बुआ और उनके पुत्रों के लिए जलांजलि देनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं वहां जाने की क्या आवश्यकता है? बलराम कहते हैं वहां जाने की आवश्यकता इसलिए है कन्हैया, शोकातुर लोक परिवार को कुछ सांत्वना दी जाए। ऐसे समय में किसी का दुख बांटने से उन्हें बहुत सहारा मिलता है। कृष्ण कहते हैं ये तो ठीक है दाऊ भैया, परंतु दुख तो उसके साथ बांटा जाता है जो दुखी हो। लेकिन वहाँ कौन दुखी है? राज परिवार में कोई ऐसा है जो पांडवों के मरने पर शोकातुर होगा? दाऊ कहते हैं क्या? कृष्ण कहते हैं हाँ दाऊ भैया, उन सबका दुख केवल एक दिखावा है। यहाँ तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के भी मन में इस समय एक छिपी हुई प्रफुल्लता सी होगी। वास्तव में दाऊ भैया यही संसार की नीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है, बस। अन्यथा मरने वाले के लिए ना कोई किसी को चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। बलराम कहते हैं ओ एक कौन? माँ का दुख निस्वार्थ होता है, केवल माँ की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। सो जो यहाँ सचमुच दुख करने वाली थी वो बेचारी तो अक्रूर जी की सूचना के अनुसार उनके साथ ही चली गई, तो अब हम वहाँ किसका दुख बांटने जाएं? बलराम कहते हैं समझ में नहीं आता कन्हैया, यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्यों का तो एक ही उत्तर है भैया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु एक ना एक दिन अवश्य आएगी। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना कोई नई बात नहीं और ना कोई ये विचित्र बात है। बलराम कहते हैं वो विचित्र बात नहीं है, लेकिन मैं जो अब देख रहा हूँ वो अवश्य विचित्र बात है। कृष्ण कहते हैं ऐसी कौन सी विचित्र बात देख रहे हैं भैया? मैं देख रहा हूँ बुआ कुंती और उन पांचों पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। कृष्ण कहते हैं हाँ भैया, ये समाचार सुनकर हमें कोई दुख नहीं हुआ। बलराम कहते हैं क्यों? कृष्ण कहते हैं क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। सो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। बलराम कहते हैं ज्ञानी मनुष्य? कृष्ण कहते हैं हाँ। बलराम कहते हैं तुम भगवान से मनुष्य कब बन गए? कृष्ण कहते हैं मुझे भगवान से मनुष्य तो आपने ही बना दिया भैया। बलराम कहते हैं मैंने? कब से? कृष्ण कहते हैं जब से तुमने मुझसे यह आशा की
कि सगे संबंधियों की मृत्यु पर मुझे भी एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करना चाहिए? बलराम कहते हैं, सगे संबंधियों की भांति एक साधारण मनुष्य की तरह तुम्हें शोक करने की मैंने आशा नहीं की है। कृष्ण कहते हैं, फिर? मैंने भगवान की भांति तुमसे शोक करने की आशा की है कन्हैया। कृष्ण कहते हैं, भगवान को भी कभी दुख होता है। बलराम कहते हैं, ये माना कि भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, परंतु एक बात ऐसी है जिसके कारण भगवान भी विवल हो उठते हैं, वो भी तड़प उठते हैं, और वो है उनके भक्त का दुख। उनके भक्त पर अगर विपदा आन पड़े तो वो भी तड़प उठते हैं। और अर्जुन तो आपका परम भक्त है और सखा भी, जिसके रक्षा का वचन आप उसके पिता इंद्र को दे चुके हैं। आपके भक्त की मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पे, विवल ना हो, ये संभव नहीं है। कृष्ण कहते हैं, परंतु जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये आपने नहीं सोचा भैया। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।